शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय राजौरी के बड़हाल गांव से मिली इत्तला के मुताबिक तकरीबन 200 ऐसे अफराद को क्वारंटीन किया गया है जो जामबाग होने वाले 17 अफराद के करीबी राबिते में रहे हैं। इन अफराद को नर्सिंग कॉलेज राजौरी और जीएमसी राजौरी में निगरानी में रखा गया है, जबकि गड़हाल गांव को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। अभी तक कुल 17 अफराद पुरस्कार तौर पर जामबाग हुए हैं, जिनमें 13 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 4 दीगर अफराद भी बीमार हैं, जिनमें से एक पीजीआई चंडीगढ़ में जेर इलाज है। एमएलए दरहाल जावेद चौधरी ने जीएमसी जम्मू पर कई सवाल खड़ा किए हैं और कहा है कि जीएमसी जम्मू बच्चों को बचाने में नाकाम हुआ। एमएलए मौसूफ ने राजौरी में एम्बुलेंस की कमी पर भी हैरत का इजहार किया है। इसी दौरान पुलिस की एसआईटी भी इलाके में मौजूद है। इधर जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि सरकार बड़हाल गांव में पुरस्कार तौर पर वाक़ होने वाली अमवात पर फिक्रमंद है और इसका पता लगाने के लिए तमाम तर वसाइल को बरूएकार लाया जा रहा है। उधर मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ में अपने एक बयान में कहा कि राजौरी के बड़हाल गांव में नमूनों की जांच पड़ताल के दौरान वायरल या कोई और बीमारी नहीं पाई गई। अलबत्ता लखनऊ सीएसआईआर लैब में नमूनों की जांच पड़ताल के दौरान इंकशाफ हुआ है कि यह कोई टॉक्सिन है जिसके बायस अमवात हुई है और मामले की तहकीकात हो रही है। अब एक और मौजू। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए सदर का इंतखाब कल अमल में लाया जा रहा है। इसके लिए संजय भाटिया को रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। इत्तलात के मुताबिक पार्टी के सीनियर लीडर सत शर्मा ने सदर के ओहदे के लिए कागजाती नामजदगी जमा कराए हैं और तवक्को की जा रही है कि उनको कल बिला मुकाबला कामयाब करार दिया जाएगा। सत शर्मा इस वक्त इंचार्ज सदर हैं। असेंबली इंतखाब के बाद बीजेपी लीडर रविंद्र रैना को सदर के ओहदे से हटाया गया था। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कई लीडरान इन दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करने की ख्वाहिश रखते हैं। अलबत्ता दल बदलू लीडरान के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई जगह नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने लीडरान से भी कहा कि वो सब लोगों को पार्टी में शामिल न करें, अलबत्ता पार्टी कारकुनों के साथ अपना राबिता मजबूत करें। आज बड़े आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, क्योंकि शहद है। इससे शहद के लिए मक्खियां आती हैं ना, इस तरह आ जा रहे हैं, इधर से भी उधर से भी, यहां से भी वहां से भी। जो ये शहद खत्म हो जाएगा वो फिर वह भाग जाएंगे। जिन्होंने सचमुच इस जमात को समझा है और इस जमात के साथ अपनी कुर्बानियां दी हैं, वही रहे। बड़ी कोशिश की इन्होंने हमारे लोगों को तोड़ने की, मुफ्ती साहब के वक्त में भी, इसको खरीदेंगे उसको खरीदेंगे, और जिसका ईमान सही था वो नहीं बिका। नहीं, मैंने अपने साथ वादा किया अपने खुदा से कि मैंने इस जमात के साथ रहना है। इससे आप सबसे कहता हूं, उनको सीने से लगाइए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस जमात के लिए आज तक और आगे भी देंगे। उन वक्ती बटेरों को जरा आराम से रखिए, धक्का मत दीजिए, दरवाजा खुला है, मगर जरा उनसे ज्यादा प्रेम कीजिए जिन्होंने आपके लिए कुर्बानियां दी हैं, तब ये जमात आगे बढ़ेगी। हम क्या करते हैं, आप लोगों को मारो धक्का, उन लोगों को लगाओ गले, उससे ज्यादा दूर रहना। और आपस में लीडरों से कहता हूं जो यहां बैठे हुए हैं, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक रखिए। ये नहीं कि एक दूसरे की टांगे काटे और दरवाजे खुले रखे, अपने फोन खुले रखिए। अगर हम ये नहीं रखेंगे तो हम लोगों के सामने खड़े नहीं हो सकते। कल दल बदल लीडरान के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई जगह नहीं है, बात कर रहे थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने पार्टी के लीडरान से। आज कुंजर टंगमर्ग में क्रूजा तालीमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत एमएलए टंगमर्ग इंजीनियर फारूक अहमद शाह ने की। कॉन्फ्रेंस के दौरान अहमद कश्मीरी ने कलीदी खुतबा पेश किया। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर तारिक अहमद चालकू, प्रोफेसर अब्दुल जब्बार, प्रोफेसर तारिक अहमद अशाई, डॉक्टर सज्जाद अहमद मीर, अब्दुल हक मसूदी और दीगर शख्सियात ने शमूलियत की। आज की तकरीब गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल कुंजर में मुनक्किद हुई। आखिर में तालीमी जोन कुंजर के कई असातिज़ा को एजाज़ात से नवाजा गया। एमएलए टंगमर्ग फारूक अहमद शाह ने असातिज़ा की खिदमात को शानदार अल्फाज में सराहा। समन बारामूला म्यूनिसिपल काउंसिल ने इन दिनों दरियाए झेलम के किनारों की सफाई मुहिम शुरू की है। मुहिम का इफ्तिताह 21 जनवरी को डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने किया। अलबत्ता इसी दौरान मकामी आबादी ने म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला पे इल्जाम आयद किया है कि जिस इदारे ने दरियाए झेलम के किनारों को सबसे ज्यादा आलूदा किया है वो खुद
म्यूनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला है। हद तो यह है कि वीरवन कॉलोनी बारामुल्ला और जट्टी ख्वाजा बाग बारामुल्ला के पास हर रोज दरिया के किनारे कूड़ा करकट डंप किया जाता है और यह सब कुछ म्यूनिसिपल काउंसिल की निगरानी में होता है। इत्तलात के मुताबिक बारामुल्ला में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की खातिर चंद साल पहले 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, लेकिन अभी तक ये प्लांट कायम न हो सका। बारामुल्ला कस्बे की आबादी म्यूनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। एक रिपोर्ट के साथ बारामुल्ला से करामत कयूम। म्यूनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला ने दरियाई जहलीम के किनारों को साफ करने का हफ्ता मनाने का फैसला किया, जो कि 21 जनवरी से शुरू हुआ और 25 जनवरी को इख्तिताम होगा। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मिंगा शिल्पा, जो कि म्यूनिसिपल काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर है, ने सफाई के हफ्ते का आगाज किया और खूब फोटो शूट करके अच्छी खासी तशहीर भी कराई, जबकि हकीकत हाल कुछ इसके बरक्स है। कस्बा में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और मखसूस जगह न होने की वजह से म्यूनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला ही किनारे हो। अगरचे 2003 में हुकूमत ने दरियाई जहलीम के किनारों को खूबसूरत बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए और कई जगहों पर चैनलिंग फेंसिंग भी लगाई। ताहम दरियाई जहलीम के किनारे मौजूदा दौर में अपनी आप बीती खुद ही बयान कर रहे हैं। पूरे कस्बे बारामुल्ला को पीने का पानी दरियाई जहलीम से फराहम किया जाता है। दरिया के आसपास रहने वाले अक्सर लोगों ने फुजला भी इसी में डाल रहे हैं, कोई पुरसानी हाल नहीं है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पिछले कई सालों से कस्बे बारामुल्ला में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए 5 करोड़ रुपए वागुजार किए गए हैं और इस प्लांट के लिए फ्लड कंट्रोल लैंड नजदीक दरियाई जहलीम मुंतखब की गई थी, मगर अभी तक वो जमीन म्यूनिसिपल काउंसिल को मुंतकिल नहीं की गई है। और अब इसके साथ सोशल फॉरेस्ट्री के जमीन को मुंतकिब किया गया है, मगर उसमें भी दफ्तरी तवालत के बाइस अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है। म्यूनिसिपल काउंसिल के जराये ने अगरचे शहरबीन को बताया कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की NOC सर्टिफिकेट का इंतजार है और उन्होंने कुछ एतराजात उठाए हैं, उनका जवाब हम दे रहे हैं और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। इस वक्त दरियाई जहलीम के नजदीक जट्टी ख्वाजाबाग में ही बारामुल्ला, सोपोर, पट्टन से कूड़ा करकट लाकर डाला जाता है। इस तरह बारामुल्ला को डस्टबिन बनाया गया है। इसके अलावा रात में, दिन में, सवेरे नामालूम जगहों से कूड़ा करकट से बड़ी डंपर गाड़ियां वीरवन पंडित माइग्रेंट कॉलोनी के पास दरियाई जहलीम के किनारों पर कूड़ा करकट डाल रही है, जबकि ये गाड़ियां म्यूनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला के चेक पोस्ट को क्रॉस करके आती हैं। मुकामी शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल काउंसिल गैर जरूरी कामों पर टैक्स का पैसा सर्व कर रही है, मगर इस अहम मसले की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इन लोगों का मुतालबा है कि म्यूनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला की आमदन और खर्चात के लिए आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। बारामुल्ला म्यूनिसिपल काउंसिल की आमदनी और अखराजात का ऑडिट किया जाए, अवाम का मुतालबा। करामत कयूम की रिपोर्ट आपने सुनी। NIT श्रीनगर की इत्तला के मुताबिक इस साल 7 सितंबर से 11 सितंबर तक श्रीनगर में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है, जिसका मौजू है नैनो टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लिविंग। इस सिलसिले में ख्वाहिशमंद स्कॉलर और दीगर एकेडमिया 30 मार्च तक अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद NIT श्रीनगर IIT हैदराबाद के इश्तराक से कर रहा है। समन वादी कश्मीर में आज धूप खिली रही और दिन के दर्जे हरारत में भी लगातार बेहतरी आ रही है, गर्चे शबाना दर्जे हरारत अभी भी मनफी में जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनवरी माह के आखिर तक मौसम लगभग खुश्क रहने का इम्कान है, अलबत्ता 29 जनवरी को मतला आमतौर पर अब्रालूद रहेगा। इसी दौरान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDRA ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि मुसलसल खुश्कसाली के नतीजे में अगले एक हफ्ते के दौरान जम्मू कश्मीर के जंगलात में आग लगने का खतरा लाहिक है और इसका ज्यादातर असर जम्मू खित्ते में रहेगा और यह खतरा 30 जनवरी तक बरकरार है। ऐसे हालात में लोगों से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर फोन नंबर 112 यानी 112 जाता है कि 60.5 मिलीमीटर बारिश के बजाय सिर्फ 11.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर में सरमा के दौरान बर्फबारी के बाद बेशतर दूरदराज इलाकाजात का जमीनी राबिता मुनक़ता रहता है। हालिया बर्फबारी के बाद से भी तारीखी मुगल शाहरा, सिंथन टॉप, मरगन टॉप और राजदान टॉप आमदोरफ्त के लिए बंद है। इत्तलात के मुताबिक मड़वा, वाड़वन, गुरेज, तिलेल, मत्सिल, केरन और करना की आबादी सरमा के दौरान राबिता बंद होने के बाइस तरह तरह की परेशानियों का सामना करती है। खासकर मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने में दुश्वारियां पेश आती हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर सरकार ने दूरदराज इलाकाजात गुरेज, करना, तिलेल और
दीगर मुल्हिका इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है ताकि मरीजों, मुलाजमीन और तलबा को इमरजेंसी की सूरत हाल में मुंतकिल किया जा सके। इस सिलसिले में आज श्रीनगर के हवाई अड्डे से एमएलए गुरेज नजीर अहमद गुरेजी ने हेलीकॉप्टर सर्विस का इफ्तिताह किया और हेलीकॉप्टर को आज गुरेज के बख्तूर हेलीपैड पर उतारा गया। नजीर अहमद गुरेजी ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर सर्विस बख्तूर, दावर, बुडुआब और बुडुगाम के लिए भी चलाई जाएगी। ये सर्विस जो है 2017 में शुरू हो गई थी और 2017 से ये सर्विस चल रही थी, लेकिन बदकिस्मती से कि कुछ हमारी नाकामियों की वजह से इस सर्विस को हर साल हमने ये साल भर चलानी थी, लेकिन 2018-19 के बाद इसको साल भर नहीं चला के 6 महीने पे उन्होंने इसका कर दिया और 6 महीने में भी ये हर साल दोबारा टेंडरिंग का प्रोसेस बाकी चीजों में जारी रखा। मैं ग्रेटफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब उमर अब्दुल्ला साहब गवर्नमेंट का कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके सर्विस को दोबारा से चालू किया और आज पहली बार ये जो है गुरेज चली गई और कंजलवान, दावर, पुराना तिलेल, नीरो, बुडुआब और बुडुगाम में इसने लैंड किया और कल से बाज़ाब्ता तौर की कोई ये नहीं कह सके कि ये फलानी का आदमी इसलिए भेजा या ये फलानी की सुपारिश से गया। टिकट के जरिए जाएंगे, बाज़ाब्ता टिकटें शुरू होंगी और सब लोग आके हेलीपैड में कोई 200 लोग हर रोज 300 लोग आके बैठते थे और जम गफीर होता था, 10-20 लोग ही दिन में एवोकेट होते थे एक दूसरी से जगह से दूसरी जगह। अब उन्हीं लोगों को आना पड़ेगा जो सीरियल नंबर टिकटें होंगी, टिकट नंबर होगा उनके पास कि इस टिकट नंबर से इस टिकट नंबर तक जो है वो लोग आएंगे। और जो ऐसे ही नाम लिखवा के रखते थे, जाते नहीं थे, जाना होता था मार्च अप्रैल में और नाम अभी लिखवा के रखते थे, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। हफ्ते भर की टिकटें दी जाएंगी और हफ्ते में जिन लोगों को निकाला जाएगा अगले हफ्ते और टिकटें इशू की जाएंगी। तो बाज़ाब्ता तौर पर ये सर्विस अब कल से शुरू हो जाएगी। गुरेज में ये सर्विस किस किस स्टेशन पे दस्तयाब रहेगी? ये गुरेज में पहले तो 4 जगह पे जाती थी, बुडुगाम, दावर, कंजलवान और बुडुआब। अब और 2 स्टेशन इसमें बढ़ गए हैं, नीरू और पुराना तिलेल, क्योंकि गुरेज की टोपोग्राफी ऐसी है कि एक गांव से दूसरे गांव जाना मुश्किल होता था। तो इन 2 को भी इंक्लूड किया है इस गवर्नमेंट ने और इसमें, और ये सर्विस अब 6 जगह पे जाएगी। पहले 4 जगह पे जाती थी, अब 6 जगह पे जाएगी और बाज़ाब्ता तौर कल से ये सर्विस शुरू हो जाएगी जिसको जाना होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सर्विस अब फिर से साल भर शुरू हो जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा गया है कि इसमें जो है इसको एक्सटेंड किए जाए पूरे साल के लिए जिस तरह पहले से थी, क्योंकि हमारे कुछ डिप्टी कमिश्नरों ने पिछली बार लिख के भेजा कि यहाँ ये सर्विस जो है चल नहीं सकती है साल भर, क्योंकि 6 महीने कोई पैसेंजर नहीं मिलता है। ऐसी बात है ही नहीं, पैसेंजर सोते थे, लेकिन पता नहीं किस वजह से इसको 6 महीने तक महदूद किया गया था। अब मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये पूरे साल चलेगी। आपको नहीं लगता कि इस साल इसमें थोड़ी ताखीर हुई? ये सर्विस दिसंबर माह से दस्तयाब होनी चाहिए थी, अब जनवरी के आखिर में आपने ये शुरू की। लेकिन इसमें 1-2 वजह थी। एक तो टेंडर प्रोसेस जो है वो 2 बार निकाला गया, टेंडर में कोई आया नहीं, और दूसरी वजह ये थी कि मैं भी इसके पीछे नहीं रहा क्योंकि रास्ता हमारा खुला था, लोग प्रेफर कर पेशन नहीं हुई। और क्योंकि इस वक्त यहाँ आर्मी भी सिविल हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है, तो मुल्क में बहुत कम कंपनियां हैं जो ये सर्विस चलाती हैं। मैं ऑनरेबल सीएम साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने खुद इंटरवीन करके इसको किसी न किसी तरीके से अप्रूव करवा दिया और कंपनी को लाया और अब ये सर्विस चलेगी। ये थे मेरे गुरेज नजीर अहमद गुरेजी जो बता रहे थे कि कल से गुरेज के 6 इलाका जात के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज हो रहा है। शहरबीन और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। किश्तवाड़ के दूरदराज इलाका जात मड़वा, वाड़वन, दच्छन, पाडर और मुनिका इलाके सर्दियों के इन अय्याम में तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वाज़ेह है कि मरगन टॉप सड़क बंद होने के बायस मड़वा वाड़वन की आबादी मुख्तलिफ परेशानियों के शिकंजे में आ चुकी है और इन इलाकों में अभी मोबाइल नेटवर्क की सहूलत भी दस्तयाब नहीं है। हालांकि मकामी आबादी ने कई बार एहतजाज किया और सरकार से मुतालबा भी किया कि उन्हें माकूल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस मुहैया रखी जाए और जम्मू कश्मीर सरकार ने दक्षिण से मड़वा तक
सड़क प्रोजेक्ट का काम भी हाथ में लिया, लेकिन अभी तक ये काम भी मुकम्मल नहीं हो पाया। सो लोग अव्वल तो मोबाइल नेटवर्क सर्विस का रोना रो रहे हैं और साथ ही सड़क का काम मुकम्मल न होने के बाइस तरह तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। दरियासना जिला तरक्याती काउंसिल किश्तवाड़ की चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और किश्तवाड़ के इन इलाकों के मसाइल उनकी नोटिस में लाए। पूजा ठाकुर ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मड़वा, वाड़वन, दक्षिण पाडर और दीगर मुल्क इलाकों में ज़ेर तामीर सड़कें जल्द मुकम्मल हो पाएंगी। यहाँ पे हम डिप्टी सीएम से काफी दिनों से कोशिश करें। डिप्टी सीएम से तो हम बहुत बार मिले, पर सीएम साहब से आज मुलाकात हुई। सड़कों की जैसे आपने बात की, तो बहुत सारी सड़कें जो हमारी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की है, चाहे वो दूर दराज एरियाज की, दक्षिण मड़वा वार्डवन की हैं, बोजवा साइड की हैं, नागसनी एरिया की है, पाडर एरिया की है, छात्रू एरियाज की हैं। तो जो हमारे पीएमजीएसवाई का जो नया फेज है उसमें बहुत सारी रोड्स का सर्वे जो है चल रहा है और बहुत जल्द उनकी डीपीआर जो है प्रिपेयर आधों की हो चुकी है और कुछ की होने वाली है और वो रोड जो है यहाँ भेजी जा रही है चीफ इंजीनियर को उसका जो सैंक्शन है वो आने के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है हम लोगों की जो ये एक हमेशा से परेशानी रहती है सड़कों को लेके, तो वो काफी हद तक जो है खत्म हो जाएगी। और जैसे आपने कहा कि सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है, तो मैं बताना चाहूंगी आपको कि सुस्त रफ्तारी से बिल्कुल काम हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं अगर हम डिपार्टमेंट का फॉल्ट माने वो तो है ही है, बट कहीं ना कहीं लोग भी जो हैं किसी का कोई भी इशू छोटा सा आ जाता है तो रोड्स के काम को जो है रोक दिया जाता है। चाहे किसी का जमीन का मसला है या कोई अपनी जमीन से रोड नहीं देना चाहता या ऐसे छोटे छोटे इश्यूज जो कि जिनकी वजह से जो है बहुत सारी रोड जो है वो रुकी पड़ी हैं। और बहुत सारी रोड इसलिए भी रुकी हुई हैं कि उनका कंपनसेशन जो है अभी तक नहीं आया। जबकि हमारी जो एमपी साहब हैं, जब उनकी दिशा में मीटिंग थी उन्होंने किश्तवाड़ में ली थी, तो वहाँ पे भी मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था कि पीएमजीएसवाई की जितनी भी सड़कें हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में बनी हैं, बहुत सारी रोड्स का जो पैसा है अभी तक नहीं आया। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये भी कंफ्यूजन रहता है कि हम अपनी जमीन दे रहे हैं, पर हमें शायद मुआवजा हम दक्षिण रोड की बात करें, काफी देर से हमारा एक हुरी ब्रिज जो था वो रुका पड़ा था, जिसमें ठेकेदार की थोड़ी सी कमजोरी थी और बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद जो है उस काम को फिर से स्टार्ट किया गया और कुछ ही दिनों में जो है हमारा दक्षिण रोड जो है हुरी ब्रिज के आगे थ्रू हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड थे, एयर सर्विसेज मड़वा, वार्डवन, पाडर जैसे फारफ्लंग एरियाज के लिए जहाँ बहुत सारे मरीजों की जान चली जाती है क्योंकि उनको एयरलिफ्ट नहीं किया जाता। खासकर अगर हम बर्फबारी के टाइम की बात करें तो हमने डिमांड रखी है सीएम साहब से कि हमें इन दूर दराज एरिया में एयर एम्बुलेंस जो है प्रोवाइड की जाए। बाकी हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज थे कि हमारे हॉस्पिटल जो है डिफंग हैं, डॉक्टर्स का कोई पता नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ का कोई पता नहीं। मुझे लगता है कि अब सरकार भी है, क्योंकि पहले हम लोग ब्यूरोक्रेसी के अंदर काम कर रहे थे और हमें बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि हमारी सुनवाई कहीं नहीं होती। तो मुझे लगता है अब सरकार है, चुनिंदा सरकार है, लोगों की चॉइस की सरकार है और सरकार जो है बिल्कुल लोगों को शाना बशाना हर एक वो फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराएगी जो लोग चाहते थे। थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि आपको भी पता है कि हम अभी यूटी के अंडर है और यूटी में जो है बहुत सारे जो पावर्स हैं वो सीएम साहब को जो है नहीं है, बट फिर भी उमर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं और जो हमेशा से उनका एक एटीट्यूड रहा है पॉजिटिविटी का, आज भी वही था। और मुझे लगता है कि हम लोग एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो दूर दराज एरिया से आके अपने यहाँ मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से बात करते हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है जरूर लोगों के लिए निकल के आएगा और आने वाले 5 सालों में बहुत बेहतरी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आएगी। ये थी जिला तरक्याती काउंसिल किश्तवाड़ की चेयरपर्सन पूजा ठाकुर। त्राल से शब्बीर भट्ट की इत्तला है कि दूरफ्तादा गांव द्रगड़ सतूरा में आवाम को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। मकामी आबादी के मुताबिक द्रगड़ गांव में पानी का तरसीली निजाम अब तरी का शिकार है और जो पाइपें दहाइयां पहले लगाई गई थी वो जगह जगह बोसीदा हो चुकी हैं और महकमा फीस जमा करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। इसी दौरान कचमूला और चंद्रीगाम देहात में भी पीने के पानी की किल्लत का सामना बताया जाता है। त्राल सतूरा द्रगड़ गो यूत काल मुश्किलात खाली पीएचई डिपार्टमेंट जबरदस्त खाई खिदमे तम पाइप न तथ नाव हेवान न तथ वुचान
पेठ नारस तान नालस मज त्रोमुस यमो पाइप सो नालुक आब खड़ मगर मोहम्मद सुभान भट्ट यम सात MLA तम दह पाइप त्राम पत कर मगर अड़ पाइप तमी मौजूद यम खई सत खत्म वत अकिस सासस शयस पाइप फचमस आब गसान गंद आब पकान सु गंद आब चवान जन बिल्कुल इंसानन मज कहें अगर तोड़ मौक तू तुम गुजारिश यी या त्रो PHE डिपार्टमेंट त्रोतन नई पाइप जंग लद पाइप वटन या अगर न तिम ताकत तिम नई पाइप त्रावान कि तेल वटो तिम खेमो नालक आब कोलन हुंद आब खाड़ो कुन तय मगर हंग तो मंग मुसीबत फीस बरान जनाब गंद आब चवान तम पत त्राल के द्रगड़ सतुरा की आबादी का मुतालबा कि इलाके में पीने के पानी की फराहमी बेहतर बनाई जाए और द्रगड़ के अलावा त्राल के कचमुला और चंद्रगाम देहात में भी जैसा हमने पहले कहा पीने के पानी की किल्लत बताई जाती है। सो इन देहात की आबादी का भी मुतालबा है कि वहां पानी की फराहमी माकूल बनाई जाए। इधर खांडे कॉलोनी नौगाम की आबादी का कहना है कि वो गुज़िश्ता चंद रोज से आवारा कुत्तों के हड़बोंग से खासे परेशान हैं। खांडे कॉलोनी नौगाम के बाशिंदों के मुताबिक कॉलोनी में अभी चंद रोज पहले न जाने कहां से आवारा कुत्तों की एक बड़ी तादाद वारिद हुई। आबादी का इल्जाम है कि ये कुत्ते गाड़ियों में लाकर कॉलोनी में खुले छोड़ दिए गए हैं और इनकी मौजूदगी से वो घरों से बाहर आने में खौफ महसूस करते हैं। खांडे कॉलोनी नौगाम की आबादी तहसीलदार बागात कनीपुरा से मुतालबा करती है कि उन्हें आवारा कुत्तों की मौजूदगी से निजात दिलाई जाए। इधर छानपुरा, बागात कनीपुरा, बागा मेहताब और मुलिका इलाकों की आबादी का कहना है कि बोलन जॉइंट्स अस्पताल बागात बरजला में रोबोटिक सर्जरी की सहूलत मुहैया कराई जाए। आबादी का कहना है कि जहां एक तरफ मुल्क के दीगर अस्पतालों में हर ऑर्थोपेडिक अस्पताल में बिलखुसूस रोबोटिक सर्जरी की खिदमत मैसर रहती है, वहीं बागात बरजला के बोलन जॉइंट्स अस्पताल में ये सहूलत बरसों से मैसर नहीं हो पा रही है, गर्चे इसके बारे में कई बार मुतालबात किए जा चुके हैं। आबादी का कहना है कि अगर ये सहूलत यानी रोबोटिक सर्जरी की सहूलत बोलन जॉइंट्स अस्पताल में फराहम की जाती है तो मरीजों को ये सहूलत हासिल करने की खातिर जम्मू कश्मीर से बाहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। लोग इस सिलसिले में GMC श्रीनगर के इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस मुतालबे पर हमदर्दाना गौर किया जाए और बोलन जॉइंट्स अस्पताल बागात बरजला में चूंकि अब नई इमारत तैयार हो चुकी है, लिहाजा ये सर्विस रोबोटिक सर्जरी की सर्विस वहां पे बहाल कराई जाए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाजत दें। खुदा हाफिज।